हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का कि अभी आने वाली है हमारी सबसे पहले तो TIFR, देन आएगी IIT जैम, गैट-बी, CUET, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बट प्रिपरेशन के पहले क्या कंसेप्ट हमको पता होने चाहिए, ओके? बिकॉज अगर हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, तो कुछ बहुत नया, कुछ बहुत डिफरेंट आपको नहीं पढ़ना होता है। जो आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो आपका सिलेबस रहता है, वो चीज़ें होती है। बट हाँ, यहाँ पे आपको उनको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो आपको बिल्कुल क्लियर कट बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों हर टॉपिक के बारे में। और अभी आपके पास में लगभग 6 मंथ्स है, जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आई हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप इन टॉपिक्स को ज़रूर करना। अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे इन टॉपिक्स की, जो बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स होते हैं ऑलमोस्ट सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। बट आप ये सब ज़रूर मानोगे कि हर टॉपिक का जो बेसिक होता है वो हम बायोकेमिस्ट्री को बोलते हैं। क्यों ऐसा? लेट्स ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री। एक बार आपने बायोकेमिस्ट्री कर ली, एक बार आपने सारे मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिए, तो ये आपको सब जगह काम आने वाला है। कैसे काम आएगा? अगर आप लोगों को लिपिड्स समझा है ठीक से, लिपिड्स क्या है, लिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेड एंड टेल क्या होता है, ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड्स क्या है, ओके, स्फिंगोसिन बेस्ड लिपिड्स क्या है, फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, जब तक आप यहाँ पे लिपिड्स ना समझो तब तक आपको शायद सेल मेम्ब्रेन भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आपको सेल बायोलॉजी का सेल मेम्ब्रेन समझना है, उसके लिए आपको बायोकेमिस्ट्री का लिपिड्स बिल्कुल पता होने चाहिए। अगर आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो ट्रांसलेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, सो अमाइनो एसिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इन अमाइनो एसिड्स से मिलके ही हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। ये बनता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगेन ये पार्ट होता है बच्चों हमारे सेल बायोलॉजी का एज वेल एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। सो यू शुड बी नोइंग दी 20 अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज, ताकि जब इम्यूनो में मैं आपको पढ़ाऊं, एंटीबॉडी में होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वो कौन से अमाइनो एसिड्स है जिनमें सल्फर कंटेन किया जाता है। अगर आपको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि कौन सा अमाइनो एसिड रहता है जो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाने में हेल्प करता है। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड पता है तो कहाँ हेल्प करेगा भाई? अगर आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है तो आप लोगों के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जब आपको पढ़ाते हैं कि पॉलीमरेज करेगा, पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा, इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ दीज न्यूक्लिक एसिड्स, तो ये आपको रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, DNA रिपेयर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। DNA डैमेज में आपको बताते हैं हम कि अच्छा डीअमाइनेशन हो गया तो ये बन गया। आपको पता ही नहीं होगा अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो आप मोल बायोलॉजी को भी ठीक से नहीं समझ पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर फ्रॉम दीज पार्ट्स। आप पहले मॉलिक्यूल्स को तो पढ़ो। एक बार आपने मॉलिक्यूल्स को पढ़ लिया तो इससे फिर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स और बाकी टॉपिक्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको पता है तो कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड बहुत सारे सिग्नलिंग पाथवेज में हमको इनको मेंशन करना होता है। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो सेल वॉल का भी पार्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों इन कार्बोहाइड्रेट की, तो यही तो होते हैं जो हमारे एनिमल फिजियोलॉजी में हम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में इनको हम पढ़ते हैं। सो मेरे हिसाब से ये कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पहले डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं टेक्निक्स में ये चारों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वहाँ पे हम पढ़ते हैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, वहाँ पे हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने की बात करते हैं। सो इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट दीज मॉलिक्यूल्स, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन फॉर अदर टॉपिक्स। तो मेरे हिसाब से पहले इन बायोमॉलिक्यूल्स को ठीक से पढ़ें। लुक फॉर दी एंजाइम्स को पढ़ो, बिकॉज एंजाइम्स जे आर दी बायोकैटालिस्ट। और ये एंजाइम्स बच्चों हर सेशन, हर यूनिट में एंजाइम्स का रोल है। तो एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास में है बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या करना है,
हमारी वेबसाइट पे जाइए ifasonline.com और वहाँ पे जाके आप चेक कीजिए सिलेबस और पेपर एनालिसिस। आप खुद समझ जाओगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट आई कैन हेल्प यू विद दैट एज वेल। बट जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे, स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के आप जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको पहले आप अच्छे से कर लो एंड देन गो टूवर्ड्स दी थोड़ा फिर अपर लेवल पे आप लोग पहुंच सकते हो। पर जब तक आपके ये वाले बेसिक्स क्लियर नहीं है, इन बेसिक्स के बिना आप सेल, मोल, देन सिग्नलिंग, फिजियोलॉजी ये समझना, टेक्निक समझना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो मेथड्स इन बायोलॉजी, पूरा रिकॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी आपके न्यूक्लिक एसिड्स पे ही डिपेंडेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स पे ही हमारा पूरा आरडीटी यहाँ वहाँ घूमता है। So for that you have to have information about all these things. If you want any more information about this, you can ask us in the comment box. Okay? आपको हमारी इस ऐप के ऊपर, आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। PYQs जाके जरूर लगा के देखो कि क्या लेवल का क्वेश्चन आता है। ट्रस्ट मी, पेपर्स आर डूएबल। आप काफ़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं रहेगी। बट फॉर दैट यू हैव टू गो, यू हैव टू प्रैक्टिस द PYQs। आप जाके पूरा पेपर का एनालिसिस देखो, किसमें कितना वेटेज है। अकॉर्डिंग टू दैट डू दी स्मार्ट प्रिपरेशन। ओके, स्मार्ट प्रिपेयर करें ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सको। सो आई होप द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।